जय श्री गणेश, जय माता दी। मैं पंडित अंकुर जोशी, आपका एस्ट्रो गुरु, फेस रीडर, पाम रीडर, वास्तु कंसल्टेंट कम मोटिवेटर आपका स्वागत करता हूं। इस बार हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सभी गुरुओं को नमन करते हैं। दोस्तों, गुरु ग्रह जिस प्रकार शिक्षक को या टीचर को इंडिकेट करता है, उसी प्रकार गुरु ग्रह गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। गुरु हमारे जीवन में हमारे जीवन की दिशा को तय करते हैं। गुरु कई प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, मानसिक, एकेडमिक, योग गुरु आदि। हमें हमारे सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। प्रथम गुरु का दर्जा मां को दिया गया है। माता और पिता हमारे प्रथम गुरु माने जाते हैं, क्योंकि वो हमें हमारे जीवन का मुख्य रूप से एक अर्थ समझाते हैं, या आप ये समझ लीजिए कि वो हमें एक दिशा देते हैं और हमें बताते हैं कि किससे क्या संबंध है, किससे कैसे बात करनी। यानी हमारी बेसिक नॉलेज जो हमें मिलती है वो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने माता पिता का और अपने गुरुओं का सम्मान करें। लोगों के पास एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें गुरु कैसे मिलेंगे या गुरु कब मिलेंगे। देखिए, हर फील्ड का एक गुरु होता है। यानी अगर आपको किसी से फाइनेंशियल एडवाइस लेनी है तो आपका फाइनेंशियल गुरु कोई अलग हो सकता है। एक व्यक्ति में सभी क्वालिटियों का होना जरूरी नहीं है। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से बात कर कर, उसकी एडवाइस मानकर या फॉलो कर कर अपने जीवन में कोई चेंज ले आते हैं, उसे ही गुरु का मान दिया जाता है। अब अगर आपको किसी से बात करके आपको मानसिक बहुत रिलैक्स मिलता है, इसका मतलब वो आपका एक मार्गदर्शक होगा किस चीज में, कि आपको वो बता रहे हैं कि आपको मेंटल पीस कैसे मिलेगा। वैसे ही अगर आप आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप आध्यात्म से, तो आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे या उनकी बातों को फॉलो करेंगे, तो कुछ टाइम बाद ही आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं ईश्वर से, मेरे को और भी बहुत सारी ऊर्जाएं और अंदर से एक अलग सी शक्ति फील हो रही है, एक अलग लेवल का मेंटल पीस फील होगा। इसी प्रकार हमारे अलग अलग गुरु होते हैं। हम जहां हमने एजुकेशन ली है, यानी हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता के बाद हमें हमारे टीचर्स ही हैं जो लाइफ में बताते हैं कि हमें किस तरीके से पेन पकड़ना है, चलना है, बोलना है। तो स्टार्टिंग में फादर मदर और टीचर्स का सेम रोल होता है। धीरे धीरे हमें टीचर्स पे अलग अलग सब्जेक्ट में स्पेसिफिक टीचर मिलने लग जाते हैं। तो हमें हमारे सभी टीचर्स का, गुरुओं का, माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन आप उनका तिलक करें, उनके पैर छुएं, उनको माला, नारियल, मिठाई, कपड़े, जो आपकी श्रद्धा हो। अगर आप उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं तो आप एटलीस्ट उनके टच में रहें, उन्हें फोन करें, उन्हें विश करें। आपका अच्छी तरीके से बात करना और आपका अचीवमेंट या आपका खुश होना आपके गुरु को प्रसन्नता देगा। आप अपने गुरु से बात नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें मैसेज करें, उन्हें किसी और संपर्क से देखें कि आप कैसे मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर वो किसी सोशल मीडिया पे हैं तो उन्हें उस पर टेक्स्ट करें, विश करें। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और आपके गुरु ब्रह्मलीन हो चुके हैं तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन अंतरात्मा से याद कीजिए। वो जहां पे भी होंगे, आपका विश्वास उनको और आपको हमेशा कनेक्ट रखेगा। ये विश्वास आपको उनका ऊपर जो आपको विश्वास है, वो उनके द्वारा बताई गई बातें, जिन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर कर अपनी लाइफ को आप 100% चेंज कर सकते हैं। गुरु की महिमा का बखान या उसके बारे में शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। ये इतना डीप सब्जेक्ट है कि इसके लिए शब्दावली या मेरे पास शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है कि मैं गुरु की महिमा का वर्णन कर पाऊं। तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप गुरु का सम्मान अगर करेंगे तो आपका गुरु ग्रह हमेशा ठीक रहेगा। आप अगर अपने मदर फादर का बहुत अच्छी तरह रेस्पेक्ट करेंगे, उनसे ढंग से बात करेंगे, उन्हें कुछ समय देंगे अपने जीवन का, तो आपको जीवन में गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने टीचर से अगर कभी बात करते हैं और आपको अच्छा लगता है, आप उनको फॉलो करें, उनकी
उन चीजों को याद करें जो उन्होंने आपकी लाइफ में डिसिप्लिन या कुछ चीजें बताई हैं कि आपको उस वक्त में जब आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं तब आपको क्या करना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में उनको याद करने मात्र से भी चीजें ठीक हो जाएंगी। शास्त्रों में गुरु का दर्जा ईश्वर से भी ऊपर दिया गया है, क्योंकि ईश्वर कौन बता रहा है? गुरु बता रहा है कि ये ईश्वर है, ये प्रभु हैं, इसलिए उनका दर्जा ईश्वर से भी पहले का है। तो हमेशा उनको सम्मान दें, रेस्पेक्ट करें। उनके लिए गॉसिप कर रहे हैं तो आप ये याद रखें कि आप अपने गुरु को खराब कर रहे हैं। इसलिए टीचर का कभी मजाक नहीं उड़ाएं। उनके हाव भाव, उनके चलने का, बैठने का, उठने का, उनकी पर्सनैलिटी का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हम अगर गुरु ग्रह से संबंधित कुछ और बातों को अपने जीवन में समझते हैं, जैसे कि हमें अगर अपने गुरु को अच्छा करना है, गुरु ज्ञान का, शिक्षा का, मार्गदर्शन का कारक है। गुरु के कारण हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को अचीव कर लेते हैं। गुरु नेतृत्व करने की जो शक्ति होती है, यानी एक होता है मैन मेकर, किंग मेकर, एक होता है किंग। तो किंग मेकर को चलाने के लिए गुरु ग्रह की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप किंग मेकर बनना चाहते हैं, जिसका टाइम कभी जाता ही नहीं, किंग का एक टेम्पररी पीरियड होता है, पर किंग मेकर के आगे सब झुकते हैं। क्यों? वो किंग मेकर बनने के लिए आपका गुरु अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको कुछ हटके गुरु के उपाय बताना चाह रहा हूं, जो मुझे लगता है जिससे कि गुरु बहुत अच्छा और पॉजिटिव हो जाता है। गुरु के लिए आप सर्वप्रथम कुछ बुक्स लें आध्यात्मिक, भगवान से रिलेटेड, और उसे मंदिर में दान कर दें, जिससे कि हम भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि आप किसी बच्चे की शिक्षा के लिए, किसी एक बच्चे की शिक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले लीजिए। उसके बुक्स, उसके स्कूल का जो भी एक्सपेंस है वो आप करिए। ये भी गुरु का एक दान है। इससे वो बच्चा जब उस शिक्षा संबंधित चीजों से पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो ईश्वर आपको उसके प्रतिफल में आपका गुरु भी इंप्रूव करेंगे, और आपका गुरु ठीक होने से आपकी लाइफ में आप लोगों को गाइड करने वाले बन जाएंगे। आपकी खुद की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगा। गुरु का जीवन में महत्व समझना बहुत आवश्यक है। शास्त्रों में गु शब्द का अर्थ है अंधकार, और रू शब्द का अर्थ है निरोधक, यानी अंधकार का निरोधक, अंधकार को खत्म करने वाला, नेगेटिव से लाइफ को पॉजिटिव दिशा में लाने वाला। गुरु का जीवन में मार्गदर्शन हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना अंधेरे में हमें टॉर्च जो सहायता देता है, वैसे ही हमारे गुरु हमारे जीवन में एक टॉर्च रूपी गाइडलाइन हमें देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें जीवन के किस मार्ग को चुनना है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। हमें जीवन में ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज किस लेवल पे करनी है और हमें किस चीज में किस लेवल पे जाके रुकना है। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस करने के लिए हमें हमारे गुरु की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार बहुत सारे गुरु होते हैं, अगर हमें मेंटल पीस चाहिए तो हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। अगर हमें फाइनेंशियल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें हमारे फाइनेंशियल गुरु से एडवाइस करनी चाहिए, और हमें उनकी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो ना करते हुए अपने दिमाग को या अपने और भी लोगों को जिनसे आप कोई भी राय लेते हैं उनसे और कॉन्फिडेंस होकर उस काम को करें। आप कोई भी चीज को ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे तो वो चीज आपका खुद का दिमाग आप काम में ले ही नहीं रहे। इसलिए आप किसी को भी फॉलो करें, गुरु को फॉलो करें, पर ब्लाइंडली ना करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए तो प्रश्न पूछें। आपकी जिज्ञासाओं का आंसर आपकी लाइफ को एक दिशा देगा और आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गया और ये स्पेसिफिक आपके लिए ऐसा क्यों है। अपने गुरु से लगातार टच में रहें। जब कुछ समय बाद आप उनसे रेगुलर टच में रह रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये बात मेरे काम की नहीं है, पर एक दिन वही बात उनकी याद करके जब आपका जीवन उस स्तर पे पहुंचेगा तो वही बात आपके काम की होगी। तो गुरु के द्वारा बोला गया कोई भी शब्द निरर्थक नहीं होता। गुरु को सम्मान देना हमारे गुरु को जिस प्रकार बलवान बनाता है, उसी प्रकार गाय की सेवा करने से भी
गुरु में बलिष्ठता बढ़ती है, गुरु स्ट्रांग होता है, पॉजिटिव होता है। हम जिस प्रकार एक लाइट के भरोसे और एक अंधेरे रास्ते से निकलते चले जाते हैं रास्ता देखते हुए, उसी प्रकार अगर हमारे गुरु हमारे साथ हैं तो हमें वो रास्ता दिखाते रहेंगे और हम जीवन रूपी अंधेरे से निकलते चले जाएंगे। गुरु का एक आसान उपाय यह भी है कि आप अपने गुरु की फोटो या प्रतिमा, यानी आपने अगर उनकी कोई मूर्ति या फोटो अपने मंदिर में रखें या एक गुरु की फोटो आप अपने पर्स में कैरी करें, वो आपको एक पॉजिटिव संदेश देती रहेगी, नकारात्मक नेगेटिव चीजों से दूर रखेगी। गुरु ग्रह हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हमें कोई चीज पता ही नहीं होगी, हमने सीखी ही नहीं या हम जो जानते ही नहीं, हम उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। तो गुरु जानकारी का, ज्ञान का, मार्गदर्शन का, इन सभी चीजों का कारक है। इसलिए अपने माँ बाप से, गुरु से समय दें, बात करें। और गुरु की कोई उम्र नहीं है, वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा भी आपको कोई गुरु ज्ञान की बात समझा सकता है। गुरु का अर्थ है जिसकी बात आपको समझ में आ जाए और उसकी बात मानकर आप अपने जीवन को चेंज कर लें। तो मैं अपने सभी गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जीवन में जिस भी जगह पे हूं वो मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय माता दी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें